हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर के 50 क्वेश्चन करेंगे। जब 50 कल किए थे, 50 जो रह गए थे हमारे, आज वो करेंगे अभी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन 51 से स्टार्ट करते हैं। प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये कौन है? रॉनजस्टिन रोंदा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हमारी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो राष्ट्रीय आय का जो तृतीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? साख नियंत्रण। केंद्रीय जो बैंक का है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? साख नियंत्रण। खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? जो खुले बाजार में जो क्रियाएं होती हैं उनका वो किस नीति का अंग है? वह साख नीति का अंग है। कर अपवंचन का अर्थ क्या है? गैर कानूनी तरीके से कर भुगतान न करने का प्रयास। भारतीय कृषि के लिए निम्न में से कौन संस्थागत साख का स्रोत नहीं है? संस्थागत साख का स्रोत कौन नहीं है? साहूकार एवं महाजन। करापात क्या है? जो करापात क्या है? वही अंतिम करदाता पर होता है। करापात क्या? अंतिम जो करदाता होगा उस पर होता है करापात। निम्न में से कौन राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? वित्तीय संस्थाओं का नियमन राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। वित्तीय संस्थाओं का नियमन। भारत में सबसे ज़्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है वो कहाँ पाई जाती है? गाँवों में पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। विकास के प्रारंभिक चरण में जनसंख्या विस्फोट मुख्यतः किस कारण होता है? तो वो मृत्यु दर में जब तेज गिरावट आ जाती है तब होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कब अपनाई गई? 1948 में। छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है? श्रमिक की सीमांत उत्पादकता जब शून्य हो ना तो उसको हम क्या बोलेंगे? भैया छिपी हुई बेरोजगारी होती है जब उसकी कोई भी उसके उत्पादक श्रमिक की जो मेहनत करने वाला उसकी उत्पादकता क्या हो? शून्य हो। महबूब उल हक ने निम्न में से किस अवधारणा को विकसित किया? महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को विकसित किया। महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक को अवधारणा को विकसित किया। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। विश्व बैंक सामान्यतः क्या देता है? विश्व बैंक क्या देता है? अभी हमें मध्य और दीर्घकालिक ऋण देने का काम कौन करता है? मध्य और दीर्घकालिक ऋण देता है विश्व बैंक। लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। जो छोटे छोटे उद्योग धंधे होते हैं वो क्या करते हैं? बेरोजगारों को रोजगार देते हैं। तो इसलिए छोटे छोटे धंधे बहुत उपयोगी हैं। किसी फर्म का लाभ अधिकतम होने की क्या शर्त है? सीमांत लागत और सीमांत आय। सीमांत लागत और सीमांत आय। उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह होगा जहां कीमत रेखा उदासीन वक्र को स्पर्श करती है। घटिया वस्तु के लिए आय सीमा की लोच क्या? आय मांग की लोच क्या होगी? ऋणात्मक। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण संबंध विकेंद्रीकरण पर्याय है पंचायती राज का। किस प्रजातांत्रिक जो विकेंद्रीकरण है वो किसका पर्याय है? प्रजातांत्रिक राज का। निम्न में से किस भारतीय राज्य का अपना भी संविधान है? जम्मू कश्मीर का। लेकिन ये भैया अब ये जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा है, ये हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। प्रीवियस पेपर से मैंने इसलिए आया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हमारी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। राज्यसभा विघटित हो जाती है। राज्यसभा जो है वो कभी भी विघटित नहीं होती।
राज्य के शरीर सिद्धांत के समर्थक कौन है? ब्लूमसली और हर्बर्ट स्पेंसर। ब्लूमसली और हर्बर्ट स्पेंसर इसके राज्य के शरीर के जो सिद्धांत उसके समर्थक हैं। शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय किस राजनीतिक विचारक को जाता है? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। राज्य जो है क्या है? पृथ्वी पर एक ईश्वर का रूप माना गया है। ये स्टेटमेंट किसने कही है? हीगल ने कही है कि जो राज्य है भाई वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन है? रूसो है। किसने दो प्रकार के समझौते, एक सामाजिक और दूसरा सरकारी, का प्रतिपादन किया है? लॉक ने। एक सामाजिक समझौते का, दूसरा सरकारी। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों हैं वो किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभा होती है उसके निर्वाचित सदस्य ये सब भाग लेते हैं। अरस्तु क्रांति के किस सिद्धांत का समर्थक है? अरस्तु भाई नव उदारवादी सिद्धांत का समर्थक है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश की देन है? जर्मनी के वीमर संविधान की। जो जर्मनी का वीमर संविधान है वहाँ से ली गई है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। भारत में सर्वोच्च किसको माना गया है? न्यायपालिका को, संसद को, राष्ट्रपति को या संविधान को? भारत में सर्वोच्च माना गया भाई संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को मारे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो प्रस्तावना में कौन सा वो दो वर्ड जोड़ा गया था भाई? ये लोकतांत्रिक, न्याय, राजनीतिक या समाजवाद? समाजवाद। 42वें संविधान संशोधन में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति पर कौन महाभियोग लगा सकता है? जो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को अधिकार है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता। भारतीय संविधान में जो प्रथम संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था। राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी है? सैनिक शासन के लिए, तानाशाही के लिए, लोकतंत्र के लिए या किसी के लिए भी नहीं? लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल बहुत जरूरी हैं। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये किसका कथन है? ग्रीन का। राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है? देवीय सिद्धांत के रूप में। रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, यह किसका कथन है? जो रक्त संबंध हमारे वो समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, ये कथन है मैकाइवर का। अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता और राज्य लागू करता है, यह किसका कथन है? बोसांके का। हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि हम सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं, यह कथन किस से संबंधित है? कौन सी क्रांति से? फ्रांस की, रूस की, इंग्लैंड की, अमेरिका की? तो ये सब है किससे संबंधित? फ्रांसीसी क्रांति से। कौन न्याय का सार्वलौकिक तत्व है? जो कि जो न्याय है वो समानता पर बल देता है। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हिरोशिमा पे जो बम गिरा था वो 6 अगस्त को गिरा था और नागासाकी पे 9 अगस्त को। तो हिरोशिमा दिवस हम 6 अगस्त को मनाते हैं और नागासाकी 9 अगस्त को। फोरेसी प्रेमिक नामक पुस्तक किसने लिखी? इंपॉर्टेंट है भाई, फोरेसी प्रेमिक नामक पुस्तक किसने लिखी? लुई फिशर ने। फोरेसी प्रेमी नामक पुस्तक लुई फिशर ने लिखी। चार्ली चैपलिन कौन थे? एक महान ब्रिटिश हास्य कलाकार थे। एक महान ब्रिटिश हास्य कलाकार थे चार्ली चैपलिन। और फोरेसी प्रेमिक जो पुस्तक लिखी वो लुई फिशर ने लिखी। गोल्डा मेयर कहाँ की महिला प्रधानमंत्री थी? गोल्डा मेयर तो ये इजराइल की थी। किसको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। थैंक यू।